नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल शिवी मोटिवेशनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है वह लोग जो नहीं बदलते। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बदलना नहीं चाहते। समझाने बताने पर भी वह स्वयं को नहीं बदलते। कष्ट के बाद कष्ट भोगते हैं पर अपने आप में कोई सुधार नहीं लाते। अब आप कहेंगे कि ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हर घर और संस्थान में ऐसे लोग हैं। मैं अब आपको एक एक करके उन लोगों के बारे में उदाहरण पेश करूंगा। आरती किचन के सारे काम करने के बाद बाथरूम में आकर कपड़े साफ करने लगी तो हरीश ने उससे पूछा, चाय नाश्ता कर लिया है? यह पूछते पूछते हरीश आरती के बहुत करीब आ गई। आरती ने उनके सवाल पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और चुपचाप कपड़े पर साबुन घिसने लगी। हरीश ने जरा ऊंची आवाज में कहा, आरती, चाय नाश्ता कर लिया है? तो आरती बोलने लगी, नहीं, अभी करती हूँ। दो चार कपड़े बचे हैं, इन्हें धो निचोड़ कर चाय नाश्ता कर लूंगी। आरती ने बहुत ही लापरवाही से कहा। हरीश गुस्सा हो गए और बोले, आरती, 11 बजने वाले हैं, अब क्या शाम को चाय नाश्ता करोगी? डॉक्टर तुम्हारे शरीर में खून की कमी बताता है, कैल्शियम की कमी बताता है, और तुम हो कि ना तो समय से नाश्ता करती हो और ना लंच और ना ही डिनर। 8 बजे तक नाश्ता हो जाना चाहिए। कोई व्यक्ति 8 बजे तक नाश्ता नहीं करता है तो फिर वह लंच भी ठीक से नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे खुलकर भूख लगती ही नहीं है। वह नाश्ता जो 11-12 बजे करता है, लंच जब पेट लेट करता है, तो डिनर भी भूख ना लगने के कारण ठीक से नहीं कर पाता है। कहने का मतलब है कि नाश्ता सुबह के 8 बजे तक, लंच 2 बजे तक तथा डिनर रात के 8 बजे तक जो लोग करते हैं उन्हें रक्त की कमी या अन्य दूसरी समस्याएं जल्दी अपना शिकार नहीं बनाती हैं। आरती बोली, भूख नहीं लगती तो क्या करूं? जबरदस्ती तो सुबह के 8 बजे खा भी नहीं सकती। सुबह के 8 बजे तक भूख उन्हें लगती है जो रात का खाना 7 और 8 बजे के बीच में खा लेते हैं। तुम तो रात के 11 से 12 बजे के बाद खाना खाती हो और सुबह के 4 से 5 बजे तक बिस्तर छोड़कर काम में लग जाती हो। फिर तुम्हें ध्यान रहता ही नहीं है। आरती, रात का खाना 6 से 7 बजे तक खा लो, नाश्ता सुबह के 8 बजे तक कर लो, लंच 2 बजे तक ले लो। फिर देखना, तुम्हें किसी दवा या डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हरीश ये कहते कहते थक गए, लेकिन आरती पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह कपड़े निचोड़ती हुई बोली, मुझे गलत बातें सिखाने की जरूरत नहीं है। मम्मी पापा जी के खाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। पापा जी पूजा पाठ करने के बाद 10-11 बजे चाय नाश्ता लेते हैं, फिर लंच में केवल फल लेते हैं और रात में 10 बजे के बाद खाना खाते हैं। वे तो बुजुर्ग हैं, कोई शारीरिक कार्य नहीं करते हैं। उनके लिए तो ये सब ठीक है, पर तुम तो जवान हो, बच्चे को स्तनपान कराती हो, घर के सारे काम दिन भर करती रहती हो। आरती, तुम्हें दिन भर में कम से कम 3 बार पौष्टिक व संतुलित भोजन अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन तुम तो ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाती हो। डॉक्टर कई बार कह चुका और मैं भी रोज तुम्हें समझाता हूँ, और तुम हो कि अपनी दिनचर्या भी थोड़ा सा भी बदलने को तैयार नहीं हो। कान खोलकर सुन लो, तुम बीमार नहीं हो, अपनी गलत दिनचर्या के कारण तरह तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लड़ रही हो। यह कहकर हरीश बेडरूम की ओर चले गए। आरती जैसी लाखों महिलाएं हैं जिन्हें जीना नहीं आता, रहना नहीं आता और खाना खाना नहीं आता। परिवार की महिला हो या गरीब परिवार की महिला, सबकी एक ही बीमारी है, शरीर में खून की कमी है। जो अमीर महिलाएं हैं वे मोटापे से परेशान है, चर्बी खूब है पर खून की कमी है। जो गरीब महिलाएं हैं दुबलेपन के कारण परेशान है, ना तो उनमें चर्बी है और ना ही रक्त है। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक कुपोषण की शिकार होती हैं।
कुछ तो महिलाएं आरती की तरह लापरवाह और हट्टी होती हैं, जिनके पास खाने पीने की सारी चीजें होती हैं, लेकिन समय से उन्हें खाती ही नहीं है। यह काम कर लूं तो नाश्ता कर लूंगी, वह काम कर लूं तो लंच कर लूंगी, फलाना काम कर लूं तो डिनर कर लूंगी। दिन रात ऐसे ही निकल जाते हैं, पर 2 पल सुकून से बैठकर वह कुछ भी खा पी नहीं पाती है। फिर कभी हड्डियों के रोग, तो कभी रक्त की कमी, तो कभी वजन कम होने की प्रॉब्लम से ताउम्र दुखी रहती हैं और साथ वालों को भी दुखी करती हैं। कुछ महिलाएं जो खाने पीने के मामले में बहुत ही शौकीन होती हैं और रोज कुछ ना कुछ डिश बनाकर खाती रहती हैं और दुकान की भी तली भुनी तथा मसालेदार चीजें खाने से बाज नहीं आती हैं। फिर नतीजा ये होता है कि वजन अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है। खाना तला भुना होने के कारण चर्बी तो शरीर पर लद जाती है, पर पौष्टिक और संतुलित ना होने के कारण रक्त की कमी शरीर में हो जाती है। कैल्शियम के अभाव में हड्डियां भी रुगण होकर टूटने, घिसने और खिसकने लगती हैं। फिर ये महिलाएं भी विटामिन युक्त भोजन के अभाव में कुपोषण की शिकार हो जाती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पौष्टिक व संतुलित खाना धनाभाव के कारण खाने को नहीं मिलता है। वे कुपोषण की शिकार होकर दुर्बलता, एनीमिया आदि रोगों की पीड़ा को ताउम्र भुगतती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं ही कुपोषण की शिकार होकर बीमार पड़ती हैं। कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जो आरती की तरह होते हैं और अपने खाने पीने का ध्यान ना रखने के कारण बीमार रहने लगते हैं। आज का समय बहुत ही भागदौड़ वाला हो गया है। पुरुषों में भी खून की कमी, सहन शक्ति की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी देखने को मिल जाती है। दिन भर काम 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 और खाने पीने के बारे में कोई चिंता नहीं है। खाने की अगर याद भी आ गई तो एक आध चपाती सब्जी वह भी ठीक से चबाए बिना ही खाकर पुनः काम में लग जाते हैं। खाना पौष्टिक है या नहीं इसका ध्यान कम और खाना कितना स्वादिष्ट है इस पर अधिक ध्यान रहता है। आज सबसे अधिक बदलाव की जरूरत किसी क्षेत्र में है तो रहन सहन व खान पान के क्षेत्र में ही है। खाने को पौष्टिक कैसे बनाया जाए, खाने में सारे विटामिन कैसे उपलब्ध कराए जाएं, आदि बातों पर ध्यान देना जरूरी है। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग दिन रात कठोर परिश्रम करते हैं, हमेशा कार्य के बारे में चर्चा करते रहते हैं, लाभ हानि की बात करते रहते हैं, पर खान पान के बारे में गलती से भी चर्चा नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आदमी जो कुछ भी करता है बेहतर जीवन के लिए ही करता है। जब जीवन की रक्षा करने वाले खान पान की कोई अहमियत नहीं है तो फिर जीवन कब तक ऐसे चल सकता है? और जब जीवन ही नष्ट हो जाएगा तब आप ही सोचिए भला काम पैसा आदि सब चीजों का कोई मोल रह जाएगा? भोजन की पौष्टिकता पर पर्याप्त ध्यान देना है। भोजन के प्रत्येक कोर को चबाकर खाना है। भोजन के लिए समय निकालना है और भोजन की गुणवत्ता को गिरने नहीं देना है। हेल्थ इज वेल्थ अर्थात स्वास्थ्य ही धन देना है। आप इस शब्द को मत भूलिए। इस वाक्य को जब आप आत्मसात करना शुरू कर देते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। आप धन से कहीं अधिक सेहत को समझने लगेंगे। स्त्री पुरुष दोनों ही इस मामले में स्वयं को बदलें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आधुनिक समाज में फास्ट या जंक फूड हम सभी के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। सुविधाओं और भोग विलास के बोझ तले हम इतना दब गए हैं कि इस तरह के खान पान पर समाज की निर्भरता बढ़ती जा रही है। कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। दरअसल भोजन की प्रकृति बदलने के साथ मनुष्य की प्रवृत्ति में भी बदलाव आता जा रहा है। खाने की ये चीजें देखने में आकर्षक और स्वादिष्ट लगती हैं, लेकिन यह वास्तव में स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। इस तरह के भोजन नियमित खाने पर व्यक्ति के भीतर कई बीमारियां अपना घर बना लेती हैं। बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। हृदय संबंधी बीमारियों से लेकर कैंसर, हड्डियों से जुड़ी बीमारी और मोटापे की समस्या का वाहक जंक फूड है। हाल ही में स्तनपान के महत्व को दर्शाने के मद्देनजर
ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया और पोषण नीति पर काम करने वाले अन्य 2 संगठनों ने संयुक्त रूप से एक रपट प्रकाशित की है जिसका शीर्षक है दी जंक पुश। इस रपट में कहा गया है कि भारत मोटापे और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों के कारण विकट स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में कहने को तो मानव स्वास्थ्य को बेहतर बताने के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन हमारे खान पान का रंग ढंग भी उतनी ही तेजी से बदलता जा रहा है। इसका दुष्परिणाम हमारे स्वास्थ्य पर देखा जा सकता है। चॉकलेट, बिस्कुट, ठंडे पेय और भुजिया जैसे डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ में निर्धारित मानक से कई गुना ज्यादा चीनी और चर्बी की मात्रा ने मानव शरीर को बीमारियों का घर बना दिया है। इसी साल किए गए आईसीएमआर के अध्ययन से भी स्पष्ट पता चलता है कि 10 करोड़ लोग मधुमेह का दंश झेल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हर 4 में से एक व्यक्ति मधुमेह और मोटापे जैसी बीमारी से ग्रसित है। पोषण पर निगरानी रखने के जरिए जुटाए गए आंकड़ों में यह बात पता चली है कि 5 साल से कम उम्र के 43 लाख बच्चे मोटापे का शिकार हो चुके हैं और यह उन कुल बच्चों के सिर्फ 6% का आंकड़ा है। इससे समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी विकट हो चली है। दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO इंडिया के अगस्त 2023 के अध्ययन की माने तो भारत में अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खुदरा बिक्री 2011 और 2021 के बीच 13.37% की सालाना वार्षिक दर से वृद्धि कर रही है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक मोटापे की समस्या 2035 तक दुनिया की आधे से अधिक यानी 51% आबादी को प्रभावित करेगी। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए जंक फूड और फास्ट फूड इत्यादि खाद्य पदार्थों से दूर रहें और अपने बच्चों को इन सभी चीज़ों से खाने के लिए रोकें, क्योंकि आज के समय में बीमारियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि जिनका सामना करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो आज के टॉपिक में दोस्तों सिर्फ इतना ही। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।